हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी हम 92 पर। दोस्तों आज का हमारा वीडियो है नोटों पर। दोस्तों आज जो है नोटों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, कि किस स्थान से लिया गया है, इसका फिगर जो इस पर फिगर बना हुआ है, और ये कब मुद्रित हुआ, इसकी ऊंचाई क्या है, हाइट क्या है। ठीक है, आइए सबसे पहले तो हम 1 रुपये के नोट के बारे में बात करते हैं। 1 रुपये के नोट, देखिए दोस्तों, 1 रुपये के नोट में सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि इस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं। देखिए, 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए इस नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, सिर्फ 1 रुपये का ऐसा नोट है जिस पर जो है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? वित्त सचिव के। बाकी सारे नोटों पर जो है हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। बाकी सभी 10, 50, 500, 1000 सारे नोटों पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का जो है साइन होता है। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं 10 रुपये के नोट के बारे में। ठीक है, 10 रुपये का नोट, देखिए इसकी आकृति यानी इस पे जो चित्र बना होता है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है दोस्तों। ठीक है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। देखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1980 ईस्वी में विश्व धरोहर घोषित किया गया। ठीक है, इसकी लंबाई 123 मिलीमीटर, हाइट है इसकी जो है 63 मिलीमीटर। ठीक है, ये प्रिंट हुआ 2017 में दोस्तों। ठीक है, 10 रुपये के नोट का जो है स्वरूप बदलता रहा होगा दोस्तों। इस समय जो 2017 का जो नोट था 10 रुपये का, देखिए उसका फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इस पे फिगर क्या बना है, क्वेश्चन इसी से जुड़ा पूछेगा। जो वर्तमान में चल रही हैं मुद्राएं, मुद्रा कहिए या नोट कहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए 20 रुपये के नोट के बारे में जानते हैं। 20 रुपये के नोट दोस्तों, इस पे जो आकृति होती है, जो चित्र बना होता है वो एलोरा केव का होता है। ठीक है, ये केव जो है महाराष्ट्र में पड़ती है, एलोरा की गुफाएं। इनको 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर घोषित किया गया। 1983 ईस्वी में एलोरा की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया गया। इसकी लंबाई है 129 मिलीमीटर और इसकी हाइट है यानी ऊंचाई है 63 मिलीमीटर। ठीक है, प्रिंट हुआ था 2019 में। ये 20 रुपये का नोट प्रिंट हुआ जिसमें एलोरा की गुफाएं हैं 2019 में। लेकिन पहली बार जो है 20 रुपये का नोट जो निकला था वो सन 1972 ईस्वी में निकला। ठीक है दोस्तों, कब पहली बार 20 रुपये का नोट 1972 में प्रिंट हुआ। लेकिन जो आजकल का जो 20 रुपये का नोट है जिस पर कि एलोरा की गुफाएं हैं वो जो है सन 2019 में। आइए 50 रुपये के नोट के बारे में जानते हैं दोस्तों। 50 रुपये का नोट, इस पे आकृति होती है, चित्र होता है हम्पी की, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, ध्यान से देखिए हम्पी, ये जो हम्पी जो है विजय साम्राज्य की राजधानी रह चुकी है थी। लंबाई है जिसकी 135 मिलीमीटर, हाइट है यानी ऊंचाई 66 मिलीमीटर, और ये प्रिंट हुआ था 50 रुपये का नया नोट 2017 में। कब हुआ था प्रिंट? 2017 में, जिसपे कि हम्पी का चित्र बना हुआ है जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सारे नए नोट के बारे में बात की जा रही है और ये बहुत ट्रेंडिंग में इसके क्वेश्चन रहते हैं, और एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 100 का नहीं, पहले 200 के नोट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 100 के बारे में जानेंगे। देखिए 200 का नोट कितना अच्छा फिगर दिख रहा है। जब चला था तो पूछिए मत कितने सारे मीम्स बने थे इस पे, 200 नोट्स पे। देखिए इसकी कीमत है 200 रुपये। ठीक है, इसकी अग्रिम डिज़ाइन है महात्मा गांधी जी की, तो हर एक नोट पे है। ठीक है, और रिजर्व डिज़ाइन क्या है, सांची का स्तूप जो है दोस्तों, और इसका लोगो है स्वच्छ भारत का लोगो। ठीक है, इसकी जो है क्या देखिए 66 मिलीमीटर ऊंचाई और 146 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई। जारी वर्ष है इसका दोस्तों 2017। ठीक है, 25 अगस्त 2017 को ये जो है इसका मुद्रण किया गया था 200 के नोट का। अभी भी वर्तमान में चल रहा है, इससे जो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इस पे इसका फिगर किसका चित्र बना हुआ है, सांची का स्तूप, सांची का में बौद्ध स्मारक। ठीक,
आइए 200 के बाद 100 के रुपये के नोट के बारे में जानते हैं दोस्तों। 100 रुपये का नोट, 100 रुपीज़। आकृति इस पे जो है चित्र बना हुआ है रानी का बाग, जो कि गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है रानी का बाग? देखिए ये फिगर है रानी का बाग। जो अगर आपकी ज़्यादा इच्छा होगी तो आपके पास नोट्स होंगे, ध्यान से देख लीजिएगा कि जो फिगर उस पर बना है वो गुजरात का है। इसको 2014 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। रानी के बाग को, जो कि गुजरात में पड़ता है, विश्व धरोहर, ठीक है, जो कि यूनेस्को द्वारा घोषित किया जाता है दोस्तों। लंबाई है 142 मिलीमीटर, हाइट है इसकी 66 मिलीमीटर और इसका प्रिंट हुआ था, 100 रुपये का नया नोट आया था सन 2018 में दोस्तों, और 200 का नोट आया था सन 2017 में। ठीक है, कितना अच्छा लगता था पीला 200 रुपीज़ का नोट और 100 रुपीज़ का नोट, जो कि ये पर्पल कलर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं 500 रुपीज़ नोट के बारे में। ठीक है, इस पे क्या फिगर बना हुआ है दोस्तों? 500 के नोट पे लाल किला। ठीक है, इस पे चित्र बना हुआ है लाल किले का, जो कि कहाँ पड़ता है लाल किला? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में, जो कि हमारी देश की राजधानी है। 2007 में जो है लाल किला को विश्व धरोहर घोषित किया गया। ठीक है, इस नोट की लंबाई कितनी है? 150 मिलीमीटर। इसकी हाइट कितनी है? 66 मिलीमीटर। और ये प्रिंट हुआ था, ये जो 500 रुपये का नोट मुद्रण हुआ था, इसका मुद्रण कब? 2016 में। कब? 2016। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए आते हैं द लास्ट वन, 2000 रुपीज़ यानी 2000 के नोट के बारे में। देखिए 2000 के नोट पर है मंगल मिशन की आकृति है। किसकी है? मंगल मिशन की आकृति है, जिसका प्रक्षेपण जो है 2013 में हुआ। 14 सितंबर 2013 को मंगल कक्षा में प्रवेश किया। ठीक है, इसकी लंबाई 166 मिलीमीटर, ऊंचाई है 66 मिलीमीटर और प्रिंट हुआ था ये कब? 2016 में। 2000 का नोट जो है 2016 में प्रिंट हुआ था। इस पर जो चित्र क्या बना हुआ है? मंगल मिशन का चित्र जो है 2000 के नोट पर बना हुआ है। आइए एक बार और ऊपर से स्टार्टिंग से जो है सरसरी निगाहों से एक बार देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 1 रुपये के नोट पर जो है वित्त सचिव का जो हस्ताक्षर होता है वो भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है। बाकी सभी नोटों पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 10 रुपये का नोट जो है दोस्तों, ये जो है इस पर चित्र है कोराड़ के सूर्य मंदिर का, जो कि उड़ीसा में है। इसका मुद्रण हुआ था 2017 में। जो ये उड़ीसा का कोराड़ मंदिर है, उसको 1980 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। ठीक है, आगे आइए 20 रुपये का नोट। 20 रुपये के नोट पे दोस्तों एलोरा की गुफाएं हैं। किसकी? एलोरा की गुफाएं। ठीक है, और 1983 ईस्वी में इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इसका जो है दोस्तों प्रिंट हुआ था इस नए 20 रुपये के नोट का 2019 में, और पहली बार 20 रुपये की नोट जो है 1972 ईस्वी में छापी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 रुपये के बाद आया दोस्तों आपका 50 रुपये का नोट। किसका है? 50 रुपये का नोट। 50 रुपये के नोट पे फिगर है दोस्तों हम्पी की, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। देखिए विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी भी थी जो है हम्पी। देखिए दोस्तों इसका जो है प्रिंट हुआ था जो है दोस्तों 50 रुपये की नई नोट आई थी इस समय 2017 से। उसके बाद कुछ नोटों में परिवर्तन हुआ, लेकिन उसके बाद से सारी नोटें वही हैं, उसका फिर से उनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए 2017 में जो है 50 रुपये की नोट आई। अब आइए आते हैं हम 200 रुपये की नोट की। बहुत खूबसूरत मुझे 200 रुपये का नोट लगता है दोस्तों। ठीक है, इस पे जो है सांची का स्तूप का चित्र है दोस्तों। इसकी लंबाई और ऊंचाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई 66 से 146 मिलीमीटर। इसका वर्ष जारी में हुआ था 2017 में। इसका मुद्रण हुआ था दोस्तों 25 अगस्त 2017 को इसका मुद्रण हुआ, और ये वर्तमान में चल रही है अभी तक नोट। 2017 में आई। आइए जानते हैं 100 रुपये की नोट के बारे में। 100 रुपये का नोट, ठीक, इस पे जो है दोस्तों रानी के बाग जो है का चित्र बना हुआ। रानी का बाग जो कि गुजरात में पड़ता है। इसको 2014 में विश्व धरोहर घोषित किया गया, जो कि यूनेस्को द्वारा जो है घोषित किया जाता है। ठीक है, इसका प्रिंट आउट हुआ था 100 रुपये के नोट का 2018 में। कब हुआ था? सन 2018 में 100 रुपये की नई नोट आई। ठीक है,
आइए आते 500 रुपये की नोट पे, फटाफट देख लेते हैं। 500 रुपये की नोट पे है लाल किला की आकृति है, जो कि दिल्ली में पड़ता है। इसको 2007 में विश्व धरोहर घोषित किया गया और इसका प्रिंट हुआ था दोस्तों 2016 में। कब हुआ था? 2016 में। 2000 की नोट पे आते हैं हम लोग। 2000 की नोट पर जो है मिशन मंगल का चित्र बना हुआ है, ठीक है। इसका प्रिंट आउट हुआ था 2000 का नोट। 2000 की नोट कब प्रिंट आउट हुई थी? सन 2016 में दोस्तों। कब? सन 2016 में इस पे चित्र बना हुआ है मिशन मंगल का। एक और चीज़ दोस्तों जो कि मेरे दिमाग से निकल गया कि वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? वित्त सचिव, ठीक है। वित्त सचिव में अजय भूषण पांडे। कौन है? अजय भूषण पांडे दोस्तों, ये हैं हमारे वर्तमान के वित्त सचिव, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों अपना इतना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों पढ़ना छोड़िए मत दोस्तों, पढ़ना जारी रखिए और जल्द ही आपको उसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। एग्ज़ाम जो है धरनाएँ दी जा रही हैं और ये जो भी टॉपिक्स आपको बताया जा रहे हैं सारे, हर एक एग्ज़ाम, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे DSSB हो, चाहे KVS हो, सारे एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। जितना मिल रहा है बटोर लो दोस्तों, जहाँ से मिल रहा है वहाँ से बटोर लो, लेकिन बटोरो, इकट्ठा करो, स्टोर करो। चिल्लाते रह जाओगे भर्ती नहीं आ रही, भर्ती नहीं आ रही, और जिस दिन आएगी उस दिन पता चलेगा कि कोई तैयारी नहीं है। इसलिए अपनी पढ़ाई को जारी रखो दोस्तों। एक वीडियो के माध्यम से, एक वीडियो को बना के मैं कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं पढ़ाई के, जिनके माध्यम से आप पढ़िए। पढ़ने में लापरवाही नहीं। धन्यवाद दोस्तों अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए।